हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स BSN। तो देखिए, जैसा कि आज हम लोग को पढ़ना था साइन ऑफ ए प्लस बी, साइन ऑफ ए माइनस बी, कॉस ऑफ ए प्लस बी, कॉस ऑफ ए माइनस बी, इन फार्मूले बेस्ड क्वेश्चंस करना था। जैसा कि लास्ट लेक्चर में हम लोग ने लाल बट्टी कक्का यानी कि परपेंडिकुलर बेस, परपेंडिकुलर, हाइपोटेनियस बेस, इन बेस्ड क्वेश्चन किए थे हम लोग ने। और हमने लास्ट लेक्चर में बताया भी था आप लोगों को कि नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग ये सब पढ़ेंगे, इन फार्मूले बेस्ड क्वेश्चंस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, इसमें चार फार्मूले तो ये होते हैं, चार फार्मूले और होते हैं, tan ऑफ ए प्लस बी, tan ऑफ ए माइनस बी, कॉट ऑफ ए प्लस बी, कॉट ऑफ ए माइनस बी। ये चार फार्मूले बेस्ड क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो आज हम लोग करते हैं इन चार फार्मूले देख लीजिए कि साइन ऑफ ए प्लस बी क्या होता है, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। यानी कि अगर यहाँ प्लस है तो बीच में प्लस आएगा, अगर यहाँ माइनस है तो इसमें बीच में माइनस आएगा, बाकी सेम है, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। कॉस वाले में क्या होता है, दोनों कॉस के फिर दोनों साइन के, दोनों कॉस के फिर दोनों साइन के, किसमें, कॉस वाले में ऐसा होता है। तो कॉस ऑफ ए प्लस बी में याद रखिएगा, अगर ए प्लस बी है तो बीच में माइनस आता है, ए माइनस बी है, ए माइनस बी वाले में अगर कॉस में ए माइनस बी है तो बीच में प्लस आता है, मतलब उल्टा होता है। साइन वाले में साइन ऑफ ए प्लस बी में बीच में प्लस ही रहेगा, माइनस में माइनस रहेगा। कॉस वाले में क्या होता है कि ए प्लस बी में माइनस और ए माइनस बी में प्लस होता है, ये चीज याद रखिएगा। अगर आपको साइन ऑफ ए प्लस बी याद है, साइन ऑफ ए माइनस बी में आपको कुछ नहीं करना है, केवल प्लस की जगह माइनस करना है, क्योंकि बी की जगह जब माइनस बी करेंगे तो बी की जगह माइनस बी करेंगे तो कॉस ऑफ माइनस बी कॉस बी ही होता है, आपको पता होगा। साइन ऑफ माइनस बी कितना होगा, माइनस साइन बी होगा, इसलिए माइनस बाहर आ जाता है। मतलब बी की जगह अगर माइनस बी किया है तो यहाँ भी वही चीज पुट कर देंगे इसमें, तो ये कॉस बी का कॉस बी बना रहेगा और साइन माइनस बी हो जाएगा माइनस साइन बी, इसलिए माइनस आ जाता है। वही प्रोसेस बिल्कुल इसमें होता है। तो ये चार फार्मूले अगर आपको अच्छे से याद है तो इनके क्वेश्चंस जो भी होंगे फिर बड़े आसानी से होने लगेंगे। चलिए फार्मूले के आगे बढ़ते हैं। अब जब भी हम लोग आगे पढ़ेंगे तो आगे एक CD रूल होता है, तो वो भी जरूरत पड़ सकती है। तो CD रूल क्या होता है ये समझने की कोशिश करते हैं। CD रूल मतलब कंपोनेंडो डिवाइडेंडो रूल, इसको कहते हैं योगांतरानुपात नियम। CD रूल क्या हो जाएगा, A अपॉन बी इज इक्वल टू, अगर 3/2 लिखा है तो CD रूल कहता है कि अगर आप LHS में न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर कर रहे हैं A प्लस बी और इसी प्रकार नीचे A माइनस बी, तो जो काम आपने LHS में किया है वही काम आपको RHS में करना होगा। तो यहाँ 3+2 और नीचे कितना हो जाएगा, 3 - 2 हो जाएगा। क्लियर हुआ, A प्लस बी अपॉन A माइनस बी, तो वही काम इसमें भी 3+2 अपॉन 3 - 2, यानी अंश प्लस हर ऊपर, अंश माइनस हर नीचे। तो RHS में भी अंश प्लस हर ऊपर, अंश माइनस हर नीचे। बिल्कुल इसी प्रकार अगर आपने अंश माइनस हर किया, A माइनस बी नीचे ऊपर कर दिया, तो नीचे क्या करना पड़ेगा, A प्लस बी। वही काम आपको RHS में करना पड़ेगा, यानी कि RHS में पहले माइनस लगाना पड़ेगा, 3 - 2 अपॉन में क्या होगा 3+2, यानी कितना आ गया, 1/5 आ गया। यहाँ कितना आ रहा था, 5 आ रहा था। ये होता है CD रूल। तो CD रूल की जरूरत हम लोग ने फार्मूले पढ़े उन बेस जब भी क्वेश्चंस आते हैं तो कभी कभी ऐसा हो जाता है कि CD रूल की भी जरूरत पड़ जाती है। तो CD रूल पता होगा। चलिए कुछ क्वेश्चन करते हैं जिसमें पहले हम 2 क्वेश्चन CD रूल के ही कर लेते हैं, ठीक है, फिर आगे बढ़ेंगे। अच्छा, इसके पहले CD रूल से पढ़ने के पहले हम लोग जो अभी फार्मूले लिखे थे उससे साइन 15, साइन 75, कॉस 15, कॉस 75 की वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं। चलिए पहले हम लोग काम करते हैं, साइन 15 की वैल्यू क्या होगी और साइन 75 क्या होगा। जब भी साइन 15 पूछेगा तो 15 को आप क्या लिख सकते हैं, 45 - 30 लिखेंगे, क्योंकि हमें 45 भी पता होगा और 30 भी पता होता है, इसलिए इसे आप क्या लिख देंगे, साइन ऑफ 45 - 30। साइन 15 कितना होगा, 15 को क्या लिख सकते हैं, 45 - 30। तो साइन ऑफ A माइनस बी कितना हो गया, साइन A कॉस बी, मतलब साइन 45, फार्मूला क्या होता है अभी भी पढ़ा था, साइन A कॉस बी कॉस 30 माइनस कॉस A साइन B, यानी B कितना है 30 डिग्री। ये हो जाएगा फार्मूले के अकॉर्डिंग। अब इसकी वैल्यू लिख दीजिए जल्दी से, साइन 45 1/√2, कॉस 30 कितना होता है, √3/2 माइनस 1/√2, और ये कितना होता है 1/2। ध्यान से देखिए, ये भी 2√2, ये भी 2√2, तो 2√2 एलसीएम आ गया, ऊपर कितना हो गया √3 - 1, तो आपका कितना हो गया √3 - 1। बिल्कुल इसी प्रकार बताइए, यदि साइन 75 निकालेंगे, साइन 75 निकालेंगे तो 75 को 45 + 30 लिखना पड़ेगा। 75 को क्या लिखेंगे, 45 + 30,
तो प्लस होगा तो यहाँ बीच में प्लस आ जाएगा, तो प्लस हो गया, फिर यहाँ प्लस हो गया, यानी कि साइन 75 की जो वैल्यू होगी वो √3 + 1/2 √2 आ जाएगी। और ये वैल्यूज आपको याद रखनी पड़ेगी। यहाँ हमने कैलकुलेट करके बता दिया कि कैसे होता है, बट आपको डायरेक्ट ये याद रखना पड़ेगा कि साइन 15 की वैल्यू √3 - 1/2 √2 होता है, और साइन 75 देखिए 15 छोटा होगा, साइन 75 बड़ा होगा, क्योंकि साइन थीटा का ग्राफ और टैन थीटा का ग्राफ 0 से 90 डिग्री के बीच में इंक्रीज होता है, तो वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में होता है, इसलिए 15 डिग्री वाला छोटा होगा तो माइनस लगा देना, 75 वाला बड़ा होगा तो प्लस लगा देंगे। क्लियर हो इतनी बात? यानी कि आपको साइन 75 पता चल गया। इसको रब कर रहे हैं। अब जल्दी से बता दीजिए कि अगर आपसे कोई कहे cos 15 कितना होगा तो क्या बताओगे? cos 15, इसको भी 15 को भी 45 - 30 से कैलकुलेट करेंगे, तो cos ऑफ a + b का a - b का फार्मूला लगा के पूरा कैलकुलेट करेंगे। बट हम लोग को वो कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि जब भी आपसे cos 15 पूछेगा तो हम लोग तुरंत कह देंगे भाई cos 15 तो साइन 75 के इक्वल है। किसके इक्वल है? साइन 75 के। बताइए 15 को क्या लिख सकते हैं? 90 - 75 लिखेंगे। क्या लिखेंगे? 15 को 90 - 75, तो cos 90 - थीटा साइन थीटा हो जाएगा, तो साइन 75 हो जाएगा। वैसे अगर आप लोगों ने पहले आपने पढ़ा होगा, स्टार्टिंग से देख रहे होंगे वीडियो, तो आपको समझ में आ गया होगा कि यहाँ पर जब भी होता है, ये चीज़ हमने स्टार्टिंग में डायरेक्ट बताई थी कि cos को साइन में चेंज करेंगे तो 90 से जितना कम होता है उतना लिख देते हैं। तो सीधे से 15 को क्या लिख सकते हैं? 90 से 75 कम है, 90 में कम करो 15, कितना बचा? 75। यानी cos साइन में चेंज होता है, साइन cos में बताया था, tan cot में, cot tan में, इसी प्रकार cosec sec में और sec cosec में। तो साइन cos में होगा और cos साइन में होगा। कितना एंगल आ जाएगा? 15 है, तो 90 में 15 कम कर दो 75, तो ये इसके बराबर होगा। अब साइन 75 तो हमें पता है ना, कितना लिखाया था? √3 + 1/2 √2, तो इन दोनों की वैल्यू तो ये हो गई। यानी कि साइन 15 साइन 75 अगर याद होगा तो cos 15 और cos 75 भी हम लोग बता लेंगे। cos 15 जैसे ये लिखा, इसी प्रकार cos 75 को हम लोग क्या कह सकते हैं? बताइए। साइन 15 90 से कितना कम है? 90 से जितना लेस होगा उतना लिख देंगे, तो 90 से 15 कम है तो 15 लिख दिया। अब इसकी वैल्यू कितनी होगी? अभी अभी हम लोग ने पढ़ा था, साइन 15 कैलकुलेट किया था पूरा अभी कितना आ रहा था? √3 - 1/2 √2। तो आपको ये चार वैल्यू मिल गई। किसकी किसकी? देखिए साइन 15 साइन 75, cos 15 cos 75, ये चारों वैल्यू आप लिख लीजिए और इन चारों वैल्यू को अच्छे से याद रखिएगा, क्योंकि ये डायरेक्ट आपको याद होंगे तो इसके कुछ क्वेश्चंस आते हैं वो आपसे डायरेक्ट हो जाएंगे। क्लियर हुआ? इसी प्रकार हम आपको tan 15 tan 75 भी याद कराएंगे, cot 15 cot 75 भी है। कुछ नहीं, बस एक याद रख लो, √3 - 1/2 √2। अगर बड़ा हो रहा है यानी कि साइन 15 है तो माइनस लगा देना, और बड़ा एंगल है यानी कि साइन 75 है तो बस माइनस की जगह प्लस हो जाएगा। और cos का पूछेगा तो cos को साइन में चेंज कर लेना, और साइन वाले तो आपको याद ही है, तो हो जाएंगे सारे। अब बात करते हैं हम लोग आगे, किसकी बात करते हैं? क्वेश्चन की। CD रूल पढ़ लिया। अब जैसे मान लीजिए कुछ क्वेश्चन इस तरह से आ गए, मान लीजिए पहला क्वेश्चन हम लिख रहे हैं आपसे। मान लीजिए हमने कहा साइन 15 इंटू साइन 75 बता दो, तो इसको दो तरीके से बता सकते हैं। पहला तरीका, आप साइन 15 की वैल्यू रखें, √3 - 1/2 √2, √3 + 1/2 √2, कैलकुलेट करें, आंसर कितना आ जाएगा? 4। कितना आएगा? 4 आएगा, 1/4 आएगा, सॉरी कितना आएगा? 1/4 आएगा। अगर एक दूसरा तरीका है कि अगर आपने साइन 75 को cos 15 लिख दिया यहाँ पर इस क्वेश्चन में, साइन 75 को क्या लिख सकते हैं? cos 15 लिख सकते हैं। फिर आप एक काम करिए, 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए और 2 से डिवाइड कर दीजिए, ये काम भी कर सकते हैं। 1/2 2 साइन थीटा इंटू cos थीटा कितना होता है? साइन 2 थीटा। 2 थीटा मतलब थीटा 15 है तो 2 थीटा कितना होगा? 30। ये बात समझ में आई? 2 साइन थीटा इंटू cos थीटा, थीटा 15 है, क्या आता है? 2 साइन थीटा इंटू cos थीटा साइन 2 थीटा। 2 थीटा का मतलब क्या हो गया? थीटा 15 है तो 15 दूनी 30। साइन 30 हम लोग को पता है कितना होता है? 1/2 होता है। साइन 30 कितना होता है? 1/2, तो आंसर कितना आ गया? 1/4। यानी कि आप डायरेक्ट वैल्यू करेंगे तब भी 1/4 आएगा, 2 का मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड करके करेंगे तब भी आंसर 1/4 आएगा। तो ये था आपका पहला क्वेश्चन, लिख लीजिए जल्दी से। अब बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन की। सेकंड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन, इन दोनों में CD रूल लगेगा, लेकिन ये आपको एग्जाम टाइम नहीं बताया जाएगा कि CD रूल लगेगा।
ये आपको अपने मन से सोचना होगा। चलिए देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में कह रहा है cot A cot B इज इक्वल टू 2, cot A cot B इज इक्वल टू 2 है, और आपसे कह रहा है cos ऑफ A प्लस बी sec ऑफ A माइनस बी, इसकी वैल्यू कितनी होगी, ये कैलकुलेट करनी है। cot ऑफ A प्लस cot A cot B ये दिया है और ये पूछ रहा है। अब देखिए यहाँ पर करना क्या होगा, यहाँ पर आपको सिंपल से cot को लिखना होगा cos बाई साइन, cos A अपॉन साइन A, और इसमें क्या लिखेंगे cos B अपॉन साइन B, cot को cos बाई साइन और इस cot को भी cos बाई साइन, cot A cos A बाई साइन A, cot B cos B बाई साइन B इज इक्वल टू कितना हो गया 2/1 हो गया। क्लियर है। अब यहाँ पर आप CD रूल लगा देंगे। क्या करेंगे CD रूल, क्योंकि हमें चाहिए cos ऑफ A प्लस बी। भाई cot को cos और साइन में cos बटे साइन में तो चेंज कर लिया, लेकिन हमें कुछ और चाहिए। क्या चाहिए, cos ऑफ A प्लस बी और sec ऑफ A माइनस बी चाहिए। तो ऐसी कंडीशन में CD रूल की जरूरत पड़ती है। अगर आपको अच्छे से याद होगा, पता होगा कब कहाँ अप्लाई करना है तो अप्लाई कर लेंगे, अदरवाइज प्रॉब्लम आ जाएगी, इस क्वेश्चन करने में बड़ी मेहनत लगेगी। तो अब आपको CD रूल लगाना है। CD रूल क्या कहता है कि इन दोनों को ऐड करो, मतलब A प्लस, जैसे A अपॉन बी के फॉर्म में है तो A प्लस बी लिखो और नीचे क्या लिख दो A माइनस बी। तो वो काम कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, इन दोनों को ऐड कर रहे हैं। क्या ऐड करेंगे, cos A cos B, समझिएगा CD रूल यही कहता है cos A cos B प्लस sin A sin B प्लस sin A sin B। अपॉन में क्या करना है, इनको माइनस लगाना है, बस प्लस की जगह माइनस हो जाएगा बीच में, इतना हो जाएगा cos A cos B माइनस sin A sin A B, cos A cos B माइनस sin A sin B। जो काम LHS में किया वही काम RHS में भी करेंगे। तो ऊपर प्लस वाला पहले किया तो 2 + 1 नीचे 2 - 1, ये CD रूल कहता है। अब बताइए इसमें ध्यान से देखिए, cos A cos B प्लस sin A sin B किसका फार्मूला हो गया, cos ऑफ A माइनस बी का, और नीचे cos A cos B माइनस sin A sin B किसका फार्मूला हो गया, cos ऑफ A प्लस बी का, इज इक्वल टू कितना हो गया 3। क्लियर है। लेकिन हम लोग से पूछ रहा है cos ऑफ A प्लस बी इंटू सेक ऑफ A माइनस बी, ये पूछ रहा है कि नहीं। तो cos ऑफ A माइनस बी, लेकिन है ऊपर cos ऑफ A प्लस बी, तो इसको इधर ले जाओ और इसको भी उधर ले जाना पड़ेगा, समझिएगा इस बात को। 3 को इधर ले आओ, 3 को इधर ले आओ तो 1/3 हो गया, 3 को इधर ले आओ तो 1/3 हो गया, इसको ऊपर चढ़ा लो, इसको इधर ले आओ तो कितना हो गया cos ऑफ A प्लस बी, और इसको इधर लाएंगे तो 1 अपॉन cos ऑफ A माइनस बी होगा, तो 1 अपॉन cos ऑफ A माइनस बी कितना होता है, sec ऑफ A माइनस बी। तो जो पूछ रहा था वो मिल गया। ध्यान से देखो, वो लिखा हुआ है cos ऑफ A प्लस बी इंटू सेक ऑफ A माइनस बी, इसकी वैल्यू कितनी हो गई 1/3। बस यही आपका आंसर आ गया। क्लियर है, इसकी वैल्यू कितनी हो गई 1/3, बस यही आपका आंसर हो गया। ठीक है, आगे बढ़ें। अच्छा, इसमें एक काम और भी कर सकते थे, अगर इसके बाद आपने वो वाला फार्मूला जैसे 2 बताए थे, अगर आप सेकंड वाला अप्लाई कर देते CD रूल में, यानी कि ऊपर माइनस लगा देते हैं, ऊपर क्या करते हैं माइनस वाला cos A cos B माइनस sin A sin B कर देते हैं, और नीचे cos A cos B प्लस sin A sin B कर देते, तो आपको डायरेक्ट ये दिख जाता है। क्योंकि अगर यहाँ माइनस और यहाँ प्लस करते तो माइनस वाले को हम लोग कहते हैं cos ऑफ A प्लस बी, देखो आ गया कि नहीं, और ये cos ऑफ A माइनस बी तब बन जाता, ऊपर चला जाता तो sec ऑफ A माइनस बी हो जाता, और यहाँ भी उल्टा हो जाता तो यहाँ 3 की जगह 1/3 हो जाता। तो डायरेक्ट आंसर 1/3 आ गया कि नहीं। तो अगर हमने पहला वाला अप्लाई किया, अगर दूसरा अप्लाई करते तो डायरेक्ट आंसर 1/3 दिख जाता। क्लियर। लेकिन एग्जाम टाइम थोड़ा सा दिमाग इस मामले में पीछे हो जाता है, नहीं समझ में आता है, जो स्टेप हम लोग कर रहे होते हैं उसके बाद हम लोग डायरेक्ट यही लिख देते हैं। इसलिए एक ढंग से हमने बता दिया, और बाकी सेकंड मेथड बता दिया कि आप वैसे भी कर सकते, तो ऊपर माइनस लगा देते, नीचे प्लस लगा देते, तो आपका डायरेक्ट यही आ जाता है। तो आप किसी भी तरीके से करें आंसर सेम आएगा, बस ऐसे में एक लाइन बढ़ जाती है, दोबारा लिखना पड़ता है, और वैसा होता है तो आपको डायरेक्ट दिख जाता है। क्लियर हुई ये बात। तो चलिए चलते हैं थर्ड क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर थर्ड भी इसी प्रकार का है। अल्फा इज इक्वल टू A प्लस बी
x इज इक्वल टू a माइनस बी और आपसे tan a इज टू tan b इज इक्वल टू 2/1 कह रहा है, साइन x पूछ रहा है क्या होगा, ऑप्शन है साइन अल्फा 3 साइन अल्फा 1/3 साइन अल्फा कि 2 साइन अल्फा, ये 4 ऑप्शन है। क्वेश्चन देख लीजिए ध्यान से, साइन ऑप्शन देख लीजिए। क्वेश्चन में दिया क्या है आपको दिख रहा होगा पूरा क्वेश्चन, ठीक है। चलिए डायरेक्ट सॉल्व करते हैं। देखिए tan की जगह हम लोग साइन बाई कॉस लिख सकते हैं कि नहीं, तो ये लिखा है tan a अपॉन tan b, tan a को क्या लिख दें साइन a अपॉन कॉस a। अब ये बटे में लिखा है ना, एक तरह से बटे में लिखा है ना, ये tan a ऊपर है, बटे में tan b है, तो बटे वाले tan b को हम लोग क्या लिखेंगे साइन b अपॉन कॉस b, तो कॉस b ऊपर आ गया, इज इक्वल टू कितना हो गया 2/1। समझ में आया, tan को साइन बटे कॉस और बटे में tan b है तो उसको साइन b बटे कॉस भी लिख सकते हैं। अब ये जो होगा ये इसमें CD रूल लगा देंगे तो साइन ऑफ x आ जाएगा, क्यों, क्योंकि x का मतलब क्या है, कुल मिला के हमसे क्या पूछ रहा है, x क्या है a माइनस बी है, तो हम लोग से साइन ऑफ a माइनस बी पूछ रहा है और चारों ऑप्शन में देखो साइन अल्फा के टर्म में है, तो साइन अल्फा क्या होगा, अल्फा क्या है a प्लस बी। तो कहने का मतलब आपसे पूछ रहा है साइन ऑफ a माइनस बी, आपसे क्या पूछ रहा है साइन ऑफ a माइनस बी, और किसके टर्म में पूछ रहा है साइन ऑफ a प्लस बी के टर्म में। तो साइन ऑफ a माइनस बी और साइन ऑफ a प्लस बी बनेगा कैसे, ये चीज आपको इससे सोचनी है। समझ में आया क्वेश्चन क्या है, साइन ऑफ a माइनस बी आपसे पूछ रहा है और किसमें साइन ऑफ a प्लस बी में, यही तो मतलब हुआ। तो साइन ऑफ a माइनस बी भी चाहिए, साइन ऑफ a प्लस बी भी चाहिए, तो साइन ऑफ a माइनस बी और साइन ऑफ a प्लस बी बनेगा कैसे, जब CD रूल लगा देंगे। CD रूल क्या कहता है, एक बार इन दोनों को जोड़ दो, एक बार इन दोनों को घटा दो, यानी इन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या बनेगा, देखिएगा पूरा हम लिख रहे हैं, आपको पूरा लिखने की वैसे जरूरत नहीं है, कॉस ए साइन बी हमने पूरा लिख दिया, एक में घटा दो साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी इज इक्वल टू, जोड़ दो 2 + 1 घटा दो 2 - 1। क्लियर है, ये क्या है साइन ऑफ a प्लस बी और नीचे क्या है साइन ऑफ a माइनस बी। समझ में आ रहा है सभी को, फार्मूला है और कुछ नहीं। और ये क्या है 3/a। अब साइन ऑफ a प्लस बी होता है अल्फा, a प्लस बी क्या है अल्फा है, तो ये हो गया साइन अल्फा और नीचे कितना हो गया a माइनस बी को कहेंगे x, a माइनस बी क्या है x है, चलिए छोटा ही वाला x बना दे, इज इक्वल टू कितना आ गया 3/1, ये आ गया। अब आपको अगर साफ साफ दिख रहा है नीचे तक, तो आप साफ साफ इसमें कह सकते हैं कि साइन x की वैल्यू कितनी हो गई, साफ साफ कह सकते हैं साइन x कितना हो गया, 3 इधर ले आओ तो 1/3 साइन अल्फा हो गया कि नहीं, साइन x उधर चला गया तो साइन x इज इक्वल टू कितना हो गया 3 इधर ले आओ तो 1/3 साइन अल्फा। तो कौन सा ऑप्शन सही है, थर्ड ऑप्शन सही है 1/3 साइन अल्फा। चलिए आगे बढ़े, जल्दी से बताइए, चौथा क्वेश्चन करते हैं। चलिए आ जाते हैं, चौथा क्वेश्चन देखते हैं। ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं क्योंकि इससे मिलते जुलते क्वेश्चंस आपके उसमें आते रहते हैं, और ये क्वेश्चन हो गए, फिर बाकी तो हल्के फुल्के क्वेश्चन हो ही जाएंगे। चौथा, √3 cosec 20 माइनस sec 20 की वैल्यू कितनी होगी, 0 1 2 4 कितनी होगी, जल्दी से बता दीजिए, जल्दी से बता दीजिए कितनी होगी। देखिए क्या करेंगे, यहाँ पर कॉसेक को चेंज करने की जरूरत है ना, चेंज करें, चलिए √3 बाई साइन 20 लिख दें और 1 बाई कॉस 20 लिख दें। बिल्कुल यहाँ तक समझ में आ रहा है सभी को। नीचे साइन 20 कॉस 20 एलसीएम ले लें, कोई दिक्कत, कितना आएगा √3 कॉस 20 माइनस 1 इंटू साइन 20, कोई दिक्कत, एलसीएम लेंगे तो पूरा इस तरह से मल्टीप्लाई होगा। अब आपको करना क्या था कि यहाँ पर जब भी a cos थीटा प्लस हो चाहे माइनस हो, b साइन थीटा के फॉर्म में होता है तो √a² + b² से डिवाइड करना पड़ता है, तो फार्मूला बन जाता है। बट इतना दिमाग लगाने की भी जरूरत नहीं है आपको, सीधे से बताइए, अगर हमने 2 से डिवाइड कर दिया तो ये साइन 60 बन जाएगा और इधर ये cos 60 बन जाएगा कि नहीं, 2 से डिवाइड किया
तो बस यही चीज़ सोचना था। अब हम क्या करेंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे। देखिए ये लाइन थोड़ा हटा के नीचे खींच रहे हैं, ये लाइन आपकी ऐसे कुछ थी। अब बताइए 2 से हमने अगर यहाँ डिवाइड किया है तो यहाँ भी किया है, तो यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। बात बराबर हो गई कि नहीं। √3 किससे डिवाइड करें, 1 किससे डिवाइड करें, 2 से। किससे करें, 2 से। 2 से डिवाइड कर देंगे तो फार्मूला बन जाएगा। अगर 2 से डिवाइड किया तो मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। अब ये 2 आ गया, ये कितना लिखा है, sin 60 cos 20 माइनस cos 60, ये क्या है, cos 60 है, sin 20 बन गया फार्मूला। बताइए जल्दी, नीचे sin 20 इंटू cos 20। इसमें भी एक काम करते हैं, 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड कर देते हैं। 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड कर दिया, sin 20 इंटू cos 20। ठीक है, अब बताइए कि जो नीचे लिखा हुआ है, ये ऊपर अच्छा जो लिखा हुआ है, ये साइन ऑफ a माइनस बी का फार्मूला है कि नहीं, जल्दी बताइए। तो 2 साइन ऑफ 60 माइनस 20 कितना हुआ, 40। समझ में आया कि नहीं बताओ। साइन ए कॉस बी आप देख लीजिए अच्छे से, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी कितना हो गया, साइन 40। हो गया कि नहीं हो गया, 60 20 60 20 हुआ कि नहीं हुआ। अब बताइए जल्दी से। अब इसके बाद ये 2 ऊपर चला जाएगा तो यहाँ 4 आ जाएगा कि नहीं। इसको हमने क्या लिखा, साइन 40 लिखा। साइन ऑफ ए माइनस बी 60 माइनस 20 कितना हुआ, 40 हुआ, साइन 40। अब ये वाला कितना हो गया, 2 साइन ए कॉस बी कितना हो गया, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, साइन 2 थीटा। तो साइन 2 थीटा यहाँ भी साइन 40 हो गया। और ये वाला जो 2 था, देखो इसकी जगह हमने क्या लिखा है, साइन 40, और ये वाला 2 ऊपर चला गया तो ये 2 आ गया। अब साइन 40 कैंसिल हो गए, 2 इंटू 2 बताइए 4 आ गया कि नहीं आ गया, इतना देख के बताइए। 2 इंटू 2 कितना हो गया, 4 आ गया। यहाँ तक किसी कोई प्रॉब्लम। तो ये 4 क्वेश्चन हम लोग ने किए, चारों क्वेश्चन साइन ऑफ ए माइनस बी, साइन ऑफ ए प्लस बी, साइन कॉस ऑफ ए प्लस बी, कॉस ऑफ ए माइनस बी, इन फार्मूले बेस्ड प्रॉब्लम थे, आपने जिसको अच्छे से ध्यान से देखा। ठीक है, इस तरह के और भी क्वेश्चंस आते हैं। अभी तो हमने 3-4 क्वेश्चंस कराया, और भी क्वेश्चंस कराएंगे नेक्स्ट क्लास में। tan ऑफ ए प्लस बी, tan ऑफ ए माइनस बी, cot ऑफ ए प्लस बी, cot ऑफ ए माइनस बी, इन फार्मूले बेस्ड क्वेश्चंस करेंगे। और इसके भी कुछ क्वेश्चंस और भी है, वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, तो आज इतना आपको समझ में आया होगा। आई होप अच्छे से आपने देखा होगा, पूरा वीडियो अच्छे से समझ में आया होगा। तो आज इतना ही रखते हैं। और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। कोई प्रॉब्लम हो कमेंट बॉक्स में बताइए, किसी भी क्वेश्चन में कोई दिक्कत हो तो कमेंट में बताइएगा। ठीक है बच्चों, तो आज हम लोग इतना ही पढ़ते हैं, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास में हमने आपको बता ही दिया है किन फार्मूले बेस्ड क्वेश्चंस करेंगे, किन में tan ऑफ ए प्लस बी, tan ऑफ ए माइनस बी, cot ऑफ ए प्लस बी, cot ऑफ ए माइनस बी। ठीक है बच्चों, तब तक के लिए ओके, बाय बाय, थैंक यू।